नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, मेरी हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस होती है, वो है क्वालिटी और दूसरा है दोस्तों ग्रोथ। याद रखिएगा, अगर आपको अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं क्वालिटी वाले और उसमें ग्रोथ शामिल हो जाता है तो भाई आपके पैसे बनने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, डजंट मैटर। लेकिन दोस्तों ग्रोथ इज़ योर फ्रेंड, रिमेंबर दिस। और इसी बीच में एक स्टॉक में आज हमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिला पूरा बाजार, जहां स्मॉल कैप और लार्ज कैप को छोड़ के दोस्तों मिड कैप में एक भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसी बीच में गैस एक स्टॉक अपने बॉटम से 6-7% की रैली करता हुआ दिखाई पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में ही इनके IPO हमें देखने को मिले थे और दोस्तों रिसेंटली मैंने इसे पोजीशन बनाया है और आज के दिन भी ऐड किया है डिस्क्लेमर गाइस कि मैं इसमें निवेश की आपको वैसे राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यस मैंने इधर पे क्या सोच के निवेश किया है। और साथ ही साथ दोस्तों इनके Q1 के नंबर्स आए थे, नंबर्स मैंने इसको कवर भी किया था, आउटस्टैंडिंग है। और दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ होता है तो याद रखिएगा वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी आता है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 1 सालों में या फिर 1.5 सालों में आपके पैसे दोगुना करने की क्षमता रखता है ये स्मॉल कैप। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसमें टिक पाएँ तो भाई आपके पैसे अनगिनत कर सकता है, इतनी इसमें क्वालिटी दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सा स्टॉक और साइकोलॉजिकल गेम क्या चल रहा है, सब कुछ क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एक केमिकल को बिलोंग करने वाली कंपनी है। भाव की बात की जाए 292 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल पे ये खड़ा देखने को मिल रहा है 300। अगर इसको तोड़ेगा तो भाई इसमें और भी रॉकेट बनने के चांसेस हैं। और आप देख सकते हैं कि आज मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत पिटाई देखने को मिली, लार्ज कैप एकदम शांत था। तो भाई अगर बॉटम से देखें तो 7% के आसपास या फिर उससे भी हमें तेज़ी देखने को मिली। और दोस्तों स्ट्रॉन्ग बाई ऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं बताऊंगा दोस्तों स्टॉक में करना क्या है और साइकोलॉजी मैंने क्या बताया, सिखाना इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो गिरते हुए बाजार में भी जो स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट करे और अपने पीयर्स को डोमिनेट करे तो भाई वो कंपनी आपको सही में सीरियसली बेसिस पर ट्रैक जरूर करनी चाहिए। इसमें किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। दोस्तों मैंने रिसेंटली से क्वेश्चन बनाया है, मैंने इधर पे आपको क्लियर कर बताया है कि आप चाहें तो उसको ट्रैक करके कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों आपके पास केमिकल के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। रोजरी बायोटेक में दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली पोजीशन बनाया, आपको बताया खुल के कि मैंने इधर पे पोजीशन बनाया है और उसके पीछे का आपको मैंने रैशनल बताया था कि मैंने क्यों पोजीशन बनाया। और सेम दोस्तों इसमें भी मैंने वही बात बताया, इसके पहले भी मैंने उसको कवर किया था, बताया था कि कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज़ दोस्तों हमें इसमें ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। और रिमेंबर दिस, जहाँ पे अच्छे फंडामेंटल के संग ग्रोथ होते हैं उनके रिजर्व सही होते हैं और कंपनी एकदम ट्रांसपेरेंट होती है तो भाई वही आपके पैसे बनाती है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, डिस्काउंट तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं और धीरे धीरे इसमें एकोमोडेशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे इनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हों वैसे वैसे गाइस आप चाहे तो अपना स्टेक को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज के दिन के बाद मार्केट क्लोज होने के बावजूद भी हमें 82,000 का बाई ऑर्डर्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अभी भी रैली बहुत ड्यू देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखें जो डिलीवरीज है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है, 30% के आसपास। पर फिर भी दोस्तों इस कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है और उनके Q1 के नंबर्स एकदम ब्लास्टिंग थे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो इनके जो प्रॉफिट की बात की जाए तो 100 करोड़ के आसपास थे और इसमें सेल्स बहुत ही हमें अच्छा देखने को मिला था। ऑल्दो इन्वेंट्री ट्विक्स भी हमें देखने को मिला था, लेकिन मैंने क्या बताया कि इनकी कमेंट्री क्या आई थी मैनेजमेंट की तरफ से। नंबर्स तो चलिए इन्होंने बहुत अच्छा पोस्ट किया, रिसेंटली इनके IPO आए थे, लेकिन मैनेजमेंट ने साफ बताया था कि जुलाई के महीने में जो फ्लड हमें महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं तो उसकी वजह से आने वाले Q2 में इनका डेंट पड़ सकता है। लेकिन ये रिकवरी की ओर कोशिश कर रहे हैं और जितना भी कोशिश करें ये कोशिश यही करेंगे कि भाई उसको रिकवर किया जाए और जो लॉसेस इनको हुए हैं वो एकदम उनको बढ़ा दिया जाए। इसी बीच में अगर आप देखें दोस्तों तो इनके जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से वो बहुत ही हमें साफ देखने को मिल रहा है। अब इधर पे कमेंट्री वीक आने वाली है, मतलब Q2 के नंबर्स हो सकते हैं कि डेंट आए, लेकिन फिर भी स्टॉक के प्राइस में क्यों सर्च है तो भाई इनके प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और मार्केट कैप की बात की जाए तो 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप अगर 100 करोड़ एक क्वार्टर में करती है और 21 करोड़ इसके पिछले जून में होती है तो भाई वो बहुत ही शानदार होती है। तो ध्यान रखिएगा, यही तो साइकोलॉजिकल गेम है। लोगों को लगता है कि इधर पे आने वाले Q2 के नंबर्स खराब आएंगे तो लोग उधर पे भूल जाते हैं और इधर पे एकोमोडेशन का फेज स्टार्ट होता है किसके लिए, Q3 के लिए और Q4 के लिए और उसके नेक्स्ट Q1 के लिए। और वही दोस्तों स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब इधर पे मैंने आपको खुल के बताया कि मैंने आज भी इसमें ऐड किया है, आप चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पैरामीटर में फिट बैठता है तो यस एज ए केमिकल कंपनी ये बहुत ही शानदार है। आप चाहें तो अपने बाइंग कॉल को भी ले सकते हैं। जितनी भी क्वालिटी वाली कंपनी है, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल की हो या फिर जितने भी एसिटेल इंटरमीडिएट की हो, सारी कंपनीज हमें अच्छा करते हुए दिखाई पड़ी। वैसा नहीं है सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक अच्छा कर रही है, इसके पहले बहुत सारी कंपनीज में भी हमें एक अच्छी खासी रेस देखने को मिली थी और केमिकल के सारी कंपनीज मोर और लेस अच्छा ही कर रहे हैं।
तो गाइस अगर आप देखिए मार्केट कैप की बात की जाए तो हमें 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। तो मैंने क्या बताया कि इनके जो मार्केट कैप है और इनके जो सेल्स है उसमें बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर दिखाया था। और अच्छी बात तो ये है कि मैनेजमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट है, खुल के बताया कि इनके आने वाले Q2 में थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। एनीवेज अगर आप देखें तो स्टॉक का जो पी है अभी के भाव की बात की जाए तो 60 के आसपास है। अगर देखें दोस्तों ROCE 20 के आसपास इनको मिलता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROE की बात की जाए तो 17 के आसपास है। फेस वैल्यू ऑलरेडी 2 का है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप चाहें तो अगर आपको 300 में कोई अच्छी क्वालिटी का स्टॉक निवेश करना है केमिकल में तो आप इसको सही से ट्रैक कर सकते हैं। ऑल्दो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। IPL भी बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से इनके नंबर्स आए हैं मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कुछ सालों की बात मैं आपको बोल रहा हूँ या फिर कुछ अच्छे क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ, अगर इनके ग्रोथ ऐसे ही रहे तो आने वाले कल में दोस्तों ये आपको बहुत ही पैसे बना के दे सकती है। दोस्तों हमें हाल ही में इनकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है 5 साल में 11% के आसपास है, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्री है और जो उनका एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 37% के आसपास है। ऑल्दो आप देखें तो CAGR प्राइस आपको अवेलेबल दिखाई नहीं पड़ेगा बिकॉज हमें हाल ही की लिस्टिंग देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों स्टॉक के अगर आप देखें ROE वही 18 के आसपास इनको मिलते हैं। तो 15 के जो 20 के लगभग होते हैं वो शानदार होते हैं। और जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ती जाती है उनके प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं तो नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है, वैसे वैसे आपको उसमें एक जंप देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको IPO से स्टॉक मिला है तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपको ज़रूर इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना बनता है कि इनके पास कितना रिजर्व है। इसके पहले मैंने प्रिंस पाइप सेम वही कहानी थी। इनके स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के नंबर्स के बाद दोस्तों उधर पे मैंने पोजीशन बनाई थी और उसके बाद बहुत भागा था। ऑल्दो पाइप्स के बिजनेस में थोड़े से Q1 में डेंट देखने को मिले, इसकी वजह से पिटाई हुई। लेकिन वही सेम कहानी है कि जिनके रिजर्व अच्छे होते हैं, जिनके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं, वही कंपनी मल्टीबैगर बनती है। तो अगर आप देखें तो इनके रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। पहले कितने थे 400 करोड़ के नीचे, अभी की बात की जाए तो फ्रेंड्स वो 1000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मोटर होल्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है कि प्रोमोटर्स के पास कितना स्टेक देखने को मिलता है। तो मार्केट में अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स के पास 72% का स्टेक देखने को मिल रहा है। FIIs की बात की जाए, DIs की बात की जाए तो उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है, क्योंकि भाई उनका काम है, उधर पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यस, अगर आप देखिए पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया है तो जी हाँ कंपनी अच्छी है। तो हो सकता है Q2 में एक प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म जो उनके विजन है और जो उनके एक्सपेंशन प्लान है वहीं बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। तो इधर पे आज गए हैं FIIs और DIs, तो ऑफकोर्स कल प्रॉफिट देख के ऑफकोर्स आएंगे और इसी बीच में हमें शेयर के प्राइस में आने वाले कल में और भी तेज़ी बनने की उम्मीद दिखाई पड़ सकती है। फ्रेंड्स अगर आप देखें तो यस, मैंने क्या बताया कि आज के दिन में हमें स्मॉल कैप में और मिड कैप में एक प्रेशर देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूत था। तो याद रखिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो उसी जो रफ्तार और जोरदार स्पीड से होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं। कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से अच्छी खासी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो अभी इस क्वार्टर के नंबर्स आए हैं वो अपने आप में ही एक्सेप्शनल है, आउटस्टैंडिंग है। इतना कंपनी ने कभी प्रॉफिट करके नहीं दिखाया था। सर आप देखें 1 डे के चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, आप देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड के एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, एकदम अपर बैंड में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो एकदम दोस्तों आपको स्टॉक सस्ता नहीं मिल रहा है, आपको स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ही मिल रहा है। मेक श्योर कि अगर आप अभी एंट्री करते हैं तो गिरावट के चांसेस भी है, बिकॉज मनी फ्लो इंडेक्स की बात की तो 70 के आसपास है, 78 के आसपास है। RSI की बात की 70 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली इस स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है, लेकिन जैसे बताया कि आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक और भी महंगा होने के चांसेस हैं। और जिस हिसाब से कंपनी ने रफ्तार पकड़ी है मुझे पक्का यकीन है कि अगर इनके रफ्तार वैसे ही रहें और जो कमेंट्री मैंने की तरफ से आ रही है वही अगर ओके रहे तो भाई ये आपको और भी पैसे बना के दे सकती है। एकदम साफ है, अगर आप IPO से होल्ड किए हैं या फिर कभी भी IPO के बाद भी अगर अपनी स्टडी करके निवेश किए हुए हैं तो ऑफकोर्स आपको निवेशित रहना है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अभी अगर निवेश करते हैं तो अगर देखें तो प्राइस 300 के आसपास है, तो बहुत ह्यूज नहीं है। और आपको 100 क्वांटिटी खरीदनी है, 30 का माल खरीदना है तो मेरे हिसाब से आप 20-10 स्टॉक से एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं कि ऑल टाइम हाई पे आपको पूरा निवेश करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं। क्लियरली आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं बिकॉज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसके जगह चाहे तो IPL में भी निवेश कर सकते हैं, वो भी शानदार कंपनी है। लेकिन मैंने क्या बताया कि इसके अंदर ग्रोथ काफ़ी विजिबल है और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो एकदम कुछ क्वार्टर्स में ही ये आपको कम से कम 500 के दर्शन करवा सकती है। और भाई सब कुछ सही रहा तो 1 साल के अंदर ही आपके पैसे डबल से भी ज़्यादा करने की क्षमता रखती है। मार्केट में मिड कैप में सेल ऑफ आएगा, स्मॉल कैप में आएगा, तो इसमें भी आएगा, लेकिन मेक श्योर आप इसको लंबा होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और इधर पे अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका विजन बहुत ही लंबा होना चाहिए। छोटी सी अपडेट थी गाइस कि मैंने इधर पे अपने स्टेक को बढ़ाया। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दूसरा स्टॉक को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने डाटा पर जरूर रखें, इसको वॉच करें और देखें कि इनके नंबर्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। तो आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।